आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज के सेशन में हम लोग बहुत अहम टॉपिक पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सी टेट का जो है वो इम्तिहान आपका सितंबर में है और उसी के साथ साथ जो है यूपी टेट का भी इम्तिहान आपका जुलाई में है। तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिससे हमें जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और जिससे हमें तदरीस की जो है वो नॉलेज हो जाए। क्योंकि जब आप लोग उर्दू अदब के हवाले से पढ़ते हैं तो लिटरेचर आता है, लेकिन जब हम लोग सी टेट के हवाले से या यूपी टेट के हवाले से या कोई दिगेर टेट के हवाले से जैसे एस टेट हुआ, महा टेट हुआ और भी दिगेर टेट होते हैं जिसे हम लोग टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, तो ये जो है वो कॉमन होता है पेडागोजी के हिसाब से। तो उसी पेडागोजी में जो है वो उर्दू के भी सवाल आते हैं। 30 सवाल जो है वो आपको निसाब में देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सवाल ऐसे आते हैं कि आप उसमें घूम जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही लगाएं, क्योंकि हमें पेडागोजी में जो सारे ऑप्शन जो है वो दुरुस्त लगते हैं। इसीलिए हमें दुरुस्त के साथ साथ बेस्ट ऑप्शन का भी जो है वो इंतखाब करना होता है। और बेस्ट जो ऑप्शंस होता है उसका इंतखाब करने के लिए हमें कोई अच्छी किताब या बेस्ट किताब जो है पढ़नी ज़रूरी है। नोट से भी आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूब टीचर जो है वो आपको पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है वो एक चीज़ की कमी होती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जब तक आपके अंदर नहीं आएगी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तब तक आप जो है उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग सी टेट की बात करते हैं तो ये साल में 2 मरतबा होता है और बहुत जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। आप लोग आजकल न्यूज़ में भी उस बारे में जो है वो देखते होंगे। और उसमें जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। CDP अलग आता है, EWS EVS जो है वो अलग आता है, पर्यावरण अध्ययन। मैथ भी आता है प्राइमरी लेवल पे और लैंग्वेज आती है। उर्दू के साथ आप किसी दूसरी लैंग्वेज का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। तो उर्दू के हवाले से हम आपको बताते हैं। और आज की सेशन में आपको 2 किताबें ऐसी रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बुक्स आपको बताने के लिए हम नहीं हैं, सिर्फ बहुत अहम किताबें आपको बताने के लिए और उससे जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर इस्तिफादा हासिल होगा। क्योंकि कम किताबें आप लोग पढ़ेंगे और अच्छी किताबें आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी फहरिस्त में आज मेरे पास 2 किताबें हैं, एक मतन की है और एक दूसरी प्रैक्टिस की है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। मतन से मुराद है हमारा टेक्स्ट, कि हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उससे हमारे जहन में एक अलग तरह की कुव्वत पैदा होगी। हमारा जो जहन होगा वो क्या होगा, बहुत वसी हो जाएगा और हमें सोचने और समझने का जो है मायार अलग होगा। और ख़ास तौर पे अदब अतफाल पे यानी कि बच्चों के अदब पे जो है वो मैं ख़ास तौर पे जो है वो दिलचस्पी होगी। और उसी के लिए हमें जो है वो उर्दू तदरीस सीखनी होगी कि उर्दू हमें कैसे पढ़ाते हैं और उसे जो है वो कैसे पढ़ाना है, चाहे वो कदीम ज़माने की बात की जाए चाहे वो जदीद ज़माने की बात की जाए। तो इसीलिए जदीद और कदीम दोनों ज़मानों को मिला के ये एक किताब है जिसका नाम है उर्दू तदरीस जदीद तरीके और तकाज़े। डॉक्टर रियाज अहमद की ये किताब है, आप लोगों को दिखा दे देगी। ये मकतबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मेरी टीचिंग के 4-5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए एज आ ऑनलाइन टीचर, और हालांकि ऑफलाइन काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब भी हम लोग किसी तदरीस की बात करते हैं या अदब अतफाल पे या पेडागोजी पे बात करते हैं तो मुझे इससे बढ़िया किताब जो है वो नहीं मिलती। आप लोग अगर जानते हैं, आप लोग पहचानते हैं, तो ये किताब जो है वो बीएड में भी जो है वो पढ़ाई जाती है अलग अलग राज्यों में, और वहाँ पर इसमें जो है वो सारी तफसील जो है वो होती है। क्योंकि बीएड में जो है वो आपका एक सब्जेक्ट उर्दू भी होता है, हालांकि बहुत से का नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का 90% जो है वो उर्दू होता है। तो इसमें बच्चों को अलिफ से लेके या तक की जो है वो सारी इसमें तदरीस मालूम है। चाहे हम लोग बात करें शेष अवस्था की, चाहे हम लोग करें बाल अवस्था की, चाहे हम बात करें किशोर अवस्था की, चाहे हम लोग बात करें एडल्ट की, चाहे हम लोग बात करें निगमन विधि की, चाहे हम लोग बात करें आगमन विधि की, या हम लोग बात करें खेल विधि की, या हम लोग बात करें मॉन्टेसरी की, चाहे हम लोग बात करें किंडरगार्टन की, या हम लोग बात करें लेसन प्लान की कि एग्ज़ाम में जो है वो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और उसमें जो है वो किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और इसके अलावा ज़बान की बात है तो इसमें ज़बान की सारी तदरीज जो है वो इसमें बताई गई है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा LSWR, ये एक फार्मूला होता है। अगर आप बीएड किए हैं या आप लोग बीएड कर चुके हैं और सी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये फार्मूला आपको पता होगा। इसमें जो है वो उसके बारे में जो है वो सारी बातें बताई गई हैं। इसमें कुल मिलाकर जो है वो 20 इकाइयाँ यानी कि 20 यूनिट है, और 20 यूनिट से आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हो जाएंगी। लेकिन अगर सी टेट के हवाले से बात की जाए तो इसमें 15 यूनिट आपके लिए जो है वो बहुत कारआमद है। 15 यूनिट से जो है वो आपका जो है वो
सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। चाहे उसमें हम लोग बोलने वाली ज़बान की बात करें, चाहे हम लोग इशारे वाली बात करें, चाहे हम लोग फॉर्मल बात करें या हम लोग इनफॉर्मल बात करें, तो सारी चीज़ें इसमें जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा इसमें जो मूल्यांकन होता है जिसे हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं, उसमें भी जो है वो इस पर बहुत तफसील से जो दिया गया कितने तरह का मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन होता है, कितने तरीके का जो है वो इसमें सुधार किए जा सकते हैं, किस तरीके से बच्चों में सुधार किए जा सकते हैं, बच्चों की क्या क्या खामियां हैं, बच्चों की क्या क्या परेशानियां हैं, उन सब का तरीका इसमें दिया गया है। उसके सोल्यूशन जो है वो इस किताब में दी गई हैं। ये किताब आपको जामे मिल्लिया इस्लामी में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। प्राइस इसका बहुत मिनिमम है, 245 यानी कि महज 245 रुपये की किताब है, जिसमें अलिफ से लेकर या तक सारी तदरीस हैं, सारे इसमें पैटर्न है, सारे इसमें जो है वो मूल्यांकन है, सब कुछ आपको जो है वो इस एक किताब में मिल जाएगा। अगर आपने ये किताब पढ़ ली और अच्छे मन से पढ़ ली तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अदब इत्फाल में जो है वो एक अच्छी तरीके से महारत हासिल कर सकते हैं और साथ साथ तदरीस और तालीम में भी आप लोग जो है वो अपनी एक निखार ला सकते हैं और एक नॉलेज जो है वो आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा है और इसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो दी गई हैं। आप इसकी किताब को जो है वो परचेज कर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर रियाज अहमद की किताब है जामे मिल्लिया इस्लामी में। आप लोग इस किताब का जो है वो पैटर्न दे सकते हैं और इसकी जो है वो पीछे का बैक कवर भी जो है वो यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं। ये इसकी पूरी तफसील जो है वो इसमें दी गई है। ये हुई मतन के बाद जब आप लोग इसे मतन को पढ़ लेंगे और जब आपको लगेगा कि अब मेरा मतन जो है वो तैयार हो गया, क्योंकि पेडागोजी जो है वो एक बार में समझ में नहीं आती है, तो इसे तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है वो पढ़ना पड़ता है, तभी जाके जो है वो हमारे समझ में ये तदरीस आती है। लिटरेचर यानी कि अदब तो समझ में आ जाता है, मुंशी प्रेमचंद हुआ, ख्वाजा अहमद अब्बास हुए या फैज़ अहमद फैज़ हुए, वो समझ में आ जाता है, लेकिन तदरीस को समझने के लिए हमें उसे हर एक पहलू पर, हर एक गौर व फिक्र पर जो है वो उस पर नज़रसानी करनी होती है। इसलिए इसे कम से कम 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखने को मिलेगी और जब आप चीज़ें समझने लगेंगे तब उसको जो है वो एनालाइज करना ज़रूरी है और एनालाइज करने के लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट। अब जब आप पढ़ लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट, यानी कि मश्क पेपर आपको करने हैं, चाहे वो आप लोग MCQ टाइप करें या आप लोग PYQ करें। तो इसीलिए एक किताब है किरण पब्लिकेशन की, ये किताब है, आप लोग देख सकते हैं। ये 2012 से लेकर 2026 तक इसमें जो है सारे के सारे 16 पेपर जो है वो दिए गए हैं। ये CTET के लिए स्पेशल है, तो UPTET इससे ही क्या है नीचे दर्जे का होता है, तो इसलिए CTET की आप लोग तैयारी करेंगे तो UPTET आपका जो है वो आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पेपर भी अच्छा है, किताब भी अच्छी है और इसको लिखा है डॉक्टर मुश्ताक सदफ ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ये आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। ये इसकी जो है वो फहरिस्त है, इसमें जो है वो सारे पेपर का जो है वो दिया गया है सॉल्यूशन के साथ। इसमें जो है वो सारी बातें बताई गई हैं, चाहे 2012 की हो, चाहे उसके बाद लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ फरवरी 2026 में, उसमें भी जो है वो सारे पेपर की आंसर्स की के साथ आपको दी गई हैं। और एक ख़ास बात यह कि इसमें दोनों पेपर हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकंड के भी सारे क्या है PYQ जो है वो अवेलेबल है। ये CTET की बुक आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी और इसकी भी कीमत तकरीबन 200 रुपये के ही आसपास है। 200 रुपये यानी कि इसकी तकरीबन 200 रुपये में आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी, या आप लोग इसे अपने नियर बाय जो है वो देख सकते हैं। इसकी PDF शायद आपको मिल जाए इंटरनेट पे, लेकिन PDF से मेरा सजेशन नहीं है, आप लोग जो है वो इसे ख़रीद के ही पढ़ें। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो चौक एंड डस्टर अकेडमी पर CTET की जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप लोग उसे खुद एनालाइज करते हैं, लेकिन जब आप लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, उसमें अपनी रैंक देखते हैं, आपकी एक्यूरेसी देखते हैं, आपका स्कोर देखते हैं, तो इससे जो है वो एक दिल में कॉन्फिडेंस और एक जज्बा पैदा होता है। तो इसीलिए आप लोग चाहें तो हमारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है CTET की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जो है वो और अच्छी तैयारी के लिए जो है वो तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे WhatsApp नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।